जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। ये है मेरे सासू जी और ससुर जी की फ़ोटो। आज पूर्णिमा, आज तो नहीं है, मैंने वीडियो थोड़ा लेट डाला है। तो पूर्णिमा के दिन मेरे सासू जी का दिन था। इसी दिन ये हम सबको छोड़ के चले गए थे। तो हमारे यहाँ वो दिन के दिन हाथी निकालते हैं, सब इकट्ठा होते हैं। कुछ बहाने बनाए हैं बुजुर्गों ने कि हाँ शादी और गम और कुछ ऐसे होते हैं तो इकट्ठे होते हैं। तो इस समय भी सब इकट्ठे होते हैं। तो देखो ये सब मेरी ननंद के बच्चे और सब आए थे और सबने बहुत एंजॉय किया। तो बहुत ही अच्छा लगा था और सब मिलके खा रहे थे। देखो इसी बहाने सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। नहीं तो आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई मिल के रह ही नहीं सकता। कहीं भी किसी के यहाँ जाना हो तो कोई कहाँ बिजी, कोई कहाँ बिजी, ऐसे होता है। कुछ ऐसे बहाने बनाए हैं जिसके कारण हम मिल सकते हैं और साथ में मिलके एंजॉय भी कर सकते हो उस चीज़ को। ये देखो सबने हाय बोला, आप भी सबको हाय कर दो। ये मेरे सबसे बड़े ननंद है, उन ये मेरी ननंद की लड़की, ये मेरी ननंद की पोती, ये दूसरे ननंद और सब बच्चे, मतलब सब इकट्ठा होते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। एक ननंद जिसमें मेरे आए भी नहीं थे तो वो आते तो और भी मज़ा आता। उनके बच्चे दोईता दोईते वगैरह, उनका आना पॉसिबल ही नहीं हुआ। एक उदयपुर रहते हैं, एक पुणे रहते हैं, सब बाहर रहते हैं। तो कोई एक बहाना होना चाहिए कि सब मिलके कुछ याद करें ना, सब ऐसा बहुत अच्छा लगता है मिलना। तो इसके लिए रात से तैयारी शुरू करनी पड़ी। रात को ही सारी सब्जियां वगैरह ला के रख दी थी और सुबह फटाफट तैयारी कर दी थी। तो सुबह सबसे पहले तो एक बार कड़ी और पूड़ी ही बनाई थी। खाना शाम को बनाया था। तो सुबह बाहर से भी आए थे, मेरी ननंद बाहर रहते हैं। तो फटाफट एक बार तो कड़ी पूड़ी पत्ता गोभी की सब्जी और ये और मिर्ची मिर्ची तो चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट तो एक बार वही खाना बनाया था कि बाहर से आते ही कुछ भूख लगती है। तो ये देखो पंचपकार वाली कड़ी बनाई। हमारे यहाँ शादी फंक्शन और भी होता है तो रात को खाना हैवी होता है तो सुबह कड़ी पूड़ी बनाते हैं। गर्मा गर्म कड़ी पूड़ी इतनी टेस्टी होती है शादी वाली। तो खाना तैयार हो रहा था तब तक देखो ये हमारे, इनके आते ही ना दिल खुश हो गया क्योंकि ये हेल्प करने के लिए थे हमारे। इनको बुलाया था ताकि साथ में हेल्प करा सके, अकेले काम होता नहीं है। तो ये आ गए थे तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब सारा काम ये संभाल लेंगे। उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि कौन क्या करेगा। तो इनको बुलाया था, बर्तन और भी सारे बर्तन रोटी वगैरह सारे ये कर देते तो यार टाइम पर आ गए थे। तब तक मैंने थोड़ी बहुत तैयारी शुरू की थी कि भाई खाने की तैयारी करें जाके, ताकि आते ही पता है भूख लगती है सबको। बाहर से आते हैं तो भूख लगती है। तो आते ही ये अपने काम पे लग गए, सब्जियां साफ करने लग गए और मैं खाने की तैयारी कर रही थी कि हाँ सुबह का खाना एक बार बना देते हैं। तो कड़ी पत्ता गोभी ये नॉर्मल बनाना था। खाना तैयार होने के बाद शाम के खाने की तैयारी भी साथ में शुरू कर दी थी कि सब्जी उन्होंने काट दी थी तो वो भी साथ में सारा काम स्टार्ट कर दिया था, ताकि एक साथ यूँ नहीं रहे कि सब आ गए और खाना तैयार ही नहीं हो। और जब हेल्प करने के लिए वो आ गए थे, मेरी सारी ननंद भी सारी हेल्प करवाती है, पर एक रहता है ना कि उनके साथ भी मिलके बैठना पड़ता है कि भाई अच्छा लगता है उनसे मिलके बात तो करें। ये तो काम में लगते हैं, वो भी आके काम में लग जाए तो उनका आने का मन ही नहीं करेगा कि देखो खुद भी थके हुए आते हैं, थोड़ा आराम मिलना चाहिए। तो साथ में तैयारी भी कर ली काम की, खाने की तैयारी भी कर दी थी। तैयारी कर रहे थे कि भाई कोई आएगा तब तक थोड़ी तैयारी रखते हैं ताकि बाद में आराम से बैठ के बातें कर सके। तब तक आ गए मेरे ननन और वो भी आके सारी रसोई में सारी रसोई संभालने में लग गए थे, सारी हेल्प करवा देते हैं। तो पहले तो एक बार चाय बनाई, फिर वो भी लग गए सब्जियां साफ करने में, क्योंकि मटर ये सब्जियां हरी जो आती है ना साफ करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो सारी सब्जियां साफ करो बैठ के, फिर वो बनाओ, तब तक चाय तैयार हो गई। तो एक बार तो चाय पी के काम पे लग गए थे। और बेसन की मिर्ची भी बनाई थी तो ये बेसन की मिर्ची भी तैयार हो गई है। तो एक बार तो कड़ी पत्ता गोभी और मिर्ची तैयार है खाना। और गरम गरम पूड़ी जया जी आए थे उन्होंने निकाल दी थी तो एक बार खाना सब खा लिया था और आधी तैयारी शुरू कर ही दी थी। मिर्ची भी तैयार है। तब तक देखो ये आ गए मेरे बाहर से जालोर वाले ननंद। ये मेरे सबसे बड़े ननंद हैं, जालोर रहते हैं। खाना तैयार हो गया था
तो अब टेंशन नहीं थी, तब थोड़ी देर बैठ के बात भी कर सकते थे। बाद में आ गए थे मेरे ये सबसे छोटे वाले ननद, ये फालना रहते हैं। और फिर सब मिलके बैठते हैं ना, तो सबकी बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ कितनी पुरानी बातें और करके बैठते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। घर में पूरी रौनक हो गई थी। नहीं तो दिन भर मेरे हस्बैंड शॉप चले जाते, मेरा बेटा भी चला जाता है शॉप पे, हम ट्यूशन पढ़ाने निकल जाते, घर में कुछ नहीं रहता। पर ये सब आए तो घर में रौनक थी। ये तीनों बहनें मिलकर अपनी बातें, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। दो ननद अभी आने बाकी, एक तो आए नहीं थे, एक थोड़ा लेट आए थे, एक है वो भी फलौदी रहते हैं, वो नहीं आ पाए थे। पर इन्होंने देखो अब कौन आया, देखो ये मेरे ननद के लड़के हैं रिंकू, और ये उनकी वाइफ, ये भी आ गए थे। ये शाम को नहीं आए थे, सुबह ही आ गए थे, क्योंकि शाम को इनको खाने में जाना था। तो क्या सुबह एक बार आके चले जाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ आप सब भी विश करो हमारा पूरा परिवार ऐसे ही मिल के रहे, और मेरे सासू जी का और ससुर जी का आशीर्वाद ऐसे ही हम पे रहे, और हम मिल के रहें। क्योंकि एक हाथ अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके साथ पांचों उंगलियां नहीं हो। और मेरी 5 ननद मेरी 5 उंगलियां बन के मुट्ठी बन जाती है, और मेरी ताकत है। कुछ भी हो, मेरी ननद हमेशा मेरे साथ रहती है। ये खाना तैयार है, फटाफट से देखो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार हो गई है। एक कड़ी पूड़ी, गाजर का हलवा है, मिर्ची है। तो आ जाओ आप भी, खाना तैयार है। एक बार तो थोड़ा हल्का फुल्का खाना खा लो, खाना तो शाम को है, तो अभी यही खाओ आप, और बताओ कैसा लगा। बस हंसती, सब हंस रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, तो बहुत ही मजा। मौसम भी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा था, गर्म ज़्यादा गर्मी भी नहीं, वो भी नहीं, तो गर्म गर्म खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। और सब साथ में बैठ के खाते ना, बहुत ही मज़ा आता है सच में। आप एक होटल में जाके अकेले कहीं रहते हो, कहीं खाते हो, तो खाने में वो मज़ा नहीं आता। जो सबके खाना भी थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है, और जो गरम गरम ऐसे साथ में बैठ के खाने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। जब सब बाहर रहते हो ऐसे मिल के आए तो बहुत अच्छा लगता है। तब तक ये देखो मिठाई भी आ गई है। ये मेरे नंदोई जी फालना वाले, इनको नीचे से ही मेरे हस्बैंड लेके बाहर चले गए थे, तो ये अब आए हैं। मेरे ननद तो पहले ही आ गए थे, ये अब आए हैं। फिर इन्होंने भी गरम गरम खाना खा लिया था। इनको कढ़ी बहुत पसंद है, शादी वाली कढ़ी। एक शादी में जो कढ़ी बनती है ना, उसका टेस्ट वैसा कहीं नहीं बैठता, और वो बहुत ही शानदार लगती है। बाद में सब तो बातें मारने बैठे, हाँ। और इस समय बैठते पता नहीं कौन कौन से मुद्दे नहीं उखड़ते हैं, सारे मुद्दे पता नहीं, सारी चर्चा, सारे मोहल्ले वाले, पड़ोसी, सारे कितने रिश्तेदारों की बातें कहाँ से कहाँ क्या खुल जाते हैं। सब अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपने जो भी इतने टाइम से बात हुई वो सारी बताते हैं कि हाँ देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ सब। ये तो वापस रवाना भी हो गए मेरे ननद के लड़के रिंकू और सोनू, क्योंकि इनको बाहर जाना था, तो ये खाना खा के निकल गए थे। सब जगह निभाना पड़ता, तो इनको शादी में भी जाना था, तो वहाँ भी जाना था, और यहाँ भी एक बार आके गए कि हम सुबह यहाँ आ जाएंगे, शाम को वहाँ चले जाएंगे। तो सबको प्रणाम करके वो निकल गए। ये आए मेरे सब ननद एक और, ये जोधपुर के ही हैं, ये भी अपने पोते के साथ आए हैं। ये देखो सबको प्रणाम कर रहा है छोटू सा। ये मेरे ननद की लड़की बाहर रहते, तो वो लेट आए, तो उनके कारण थोड़ा लेट हो गया इनके। बाहर वाले सब आ गए थे, जोधपुर वाले थोड़ा लेट आए। ये माधुरी और इनके दोनों बच्चे, ग्रंथ। ये देखो, ये एकदम नई जगह आई तो बहुत ज़्यादा ये रुक भी नहीं पाई। ये काफ़ी सालों बाद आए थे। ऐसे फंक्शन भी कुछ ऐसे करते हैं कि हाँ सब मिले, तो भी इनसे नहीं आया जाता, क्योंकि बच्चे छोटे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये। तो ये कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि पाली रहते हैं, अकेले रहते हैं,
तो बच्चे किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते, कहीं भी जाते हैं तो रोते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया इनको, इसलिए बोलते मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, अपने घर में ही ठीक हुई है, पाली में बैठे रहते हैं, हम वहीं पे खुश हैं, कहीं आना जाना नहीं है। ये अपने मस्त है। देखो हर्षित, ये बच्चे देखो इनको परेशान कर रहे हैं और माधुरी इनको डांट रहे हैं, पर ये नहीं रहता। इनके पापा तो बाहर प्रयागराज महाकुंभ गए हुए थे, तो ये आ गए, नहीं तो इस बार भी ये नहीं आ पाते, और ये बस इनको परेशान कर रहे थे। इसलिए इनका भी वो बहुत दुखी होते थे कि हाँ मैं नहीं आ पा रही हूँ। ये मेरे ननद की लड़की और ये इनके बच्चे रक्षी और राम। खुश रहो खुश रहो। ऐसे मिलते तो इनको पता तो चलता है कि हाँ इनकी मम्मी की कितनी मासी है, कौन नानी है, कौन मामी नानी है, सब रिश्तेदार ऐसे ही पहचानते हैं। प्रणाम करो जाने। चाची ने ये भी जोधपुर के ही हैं। पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सब मिल के हंस के बातें कर रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे तो कभी चला के आजकल निकला ही नहीं जाता। एक होली दिवाली फंक्शन भी ऐसे बनाए भगवान ने कि रामासामा करने जाते तो एक दूसरे से मिला जाता है, नहीं तो वो भी नहीं मिला जाता कि हाँ सब अपने आप में इतना बिजी है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम, कभी क्या कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे इसीलिए मेरे हस्बैंड भी चाहते कि एक बार बुलाएं तो सब मिलते तो हैं, ताकि एक दूसरे को जाने तो सही। ये तो बच्चों के नाम भी नहीं जानते बाद में कि उनके बच्चे इतने बड़े हो गए, क्या नाम क्या है बच्चों का। थोड़ा बच्चों सबका अलग अलग ग्रुप बन गया था कि भाई हम क्या बातें करें। ये इनको देखो परेशान कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मम्मी घर चलो घर चलो। इसको डांटा भी बहुत, पर ये नहीं मान रहा था। और आजकल बच्चे या तो मोबाइल दे दो उनको तो वो रह जाता है, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। इनकी खुद की हालत ऐसी हो गई है, बच्चों को रखते रखते खुद ही परेशान हो गए ये। पर ये किसी भी हालत में चुप हो ही नहीं रहा था। इधर तब तक देखो ये रक्षी सिद्धि के नई हेयर स्टाइल बना रही है, क्योंकि इन दोनों के ग्रुप का कोई मिल नहीं रहा था ना, सब बच्चे वाले और बड़े थे, तो ये दोनों बराबर की थी, तो इसने इसकी हेयर स्टाइल बनाई। थोड़ा इसका भी टाइम पास हो गया था। तो ये देखो इसकी हेयर स्टाइल बना दी, इसको हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बनानी आ। तेरा नहीं ले रही, तो टेंशन मत ले, मैं तो इसका ले रही हूँ। इधर तब तक देखो मैंने खाना तैयार कर दिया, तो मेरी ननद ने सबके भोग लगाने के लिए थाली तैयार की। सासू जी के भोग अलग लगता है और हमारे भगवान के भी भोग निकालना था, तो वो सारा मेरी ननद ने सब तैयारी करती थी, तो सब निकाल के रखा। अब देखो गुलाब जामुन की सब्जी है, खिचड़ी है, गाजर का हलवा है, रोटी है, मिर्ची है, ये भगवान के भोग लगाने के लिए। और सासू जी ससुर जी के भगवान, उनके भोग लगाने के लिए, वो भी भगवान ही है अब, तो उनके भोग लगाने के लिए अलग निकाल दिया। गौग्रास गाय के लिए अलग से रोटी निकाल के रख दी थी, इन्होंने सिर्फ निकाल के रखा। बाद में जो प्रसाद सासू जी के चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं हाथी निकालना, वो मेरे हस्बैंड करते हैं। और जो हाथी की थाली ये निकालते हैं सासू जी के भोग लगा के, वो घर की जो छोटी बेटी या संवासनी बोलते हैं, वो थाली लेती है और वही खाती है सबसे पहले। तो थाली भी पूरी भर के ऐसे निकालते ताकि सब संवासनी आराम से खा सके। ये जो संवासनियों का जो होता है वो किसी घर का आदमी या मर्द, मतलब जो मर्द नहीं, जैसे घर का बेटा नहीं खाता, बेटियां ही खाती है। फिर मेरे हस्बैंड ने सासू जी के भोग लगाया। और ये थाली घर की बहू या बेटा नहीं उठाता है, ये थाली उठाने के लिए भी बेटी ही आती है, क्योंकि संवासनी ही खाती है। जैसे प्रेंडे पे हमारे चढ़ाते हैं तो वो भी संवासनी ही या घर की बेटी ही लेती है। तो बस खाना तैयार हो के एक बार सासू जी के भोग लगा के सबसे पहले मेरी ननद को बुलाया कि आप थाली लो। बस मेरे सासू जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा परिवार कभी नहीं बिछड़े, हम सब मिल के, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ऐसे ही रहे।
बस मन से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो उनका आशीर्वाद बना रहे। फिर मेरी ननंद को बुलाया कि आप लो थाली, तो वो लेते हैं थाली, क्योंकि ये हाथी का होता है तो घर की बेटी ही लेती है, तो वही लेते हैं खाना और फिर सब मिल के बैठ के खाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सब मिलते तो बहुत खुश भी होते हैं, कितना अच्छा लगता है ये सब कुछ। बड़ी थाली और सबने खाना साथ में ले लिया था, सब साथ में बैठ के ही खाते हैं। ये देखो, सब संवासियों को बुला लेते कि अब आ जाओ फटाफट से, पहले भोग जो चढ़ाया वो खा लें। तो सब साथ में बैठ गए थे। मेरे बड़े वाले ननंद गाजर का हलवा नहीं खाते, इसलिए उनके लिए ये माखन बड़े लेके आए थे। मेरे ननंद की कुल देवी गाजर माता है, तो वो गाजर का हलवा या गाजर के कुछ भी मिठाई या गाजर नहीं खाते हैं, और उनको बाहर के मिठाई वैसे कम ही पसंद है, तो उनके लिए ये माखन बड़े लेके आए थे, उनको ये पसंद है। तो बस सब देखो, ये सब एक की कमी थी, वो नहीं आए थे। सब ऐसे मिल के बैठते हैं, उनको देख के ये ना बहुत खुशी होती है कि हाँ हम सब साथ में हैं। देखो सब साथ में बैठे खा रहे हैं। फिर भी बहुत कम लोग थे इस समय, कोई बाहर गया हुआ था, किसी ने अभी खाना नहीं खाया। ये देखो गर्मा गर्म खाना तैयार है और सब ने मिल के बैठ के खाना खाया था, क्योंकि जो बाहर से ननंद आए थे ना, ये देखो हाय कर दो सबको। बाहर से जो ननंद आए वो खाना खा के निकल भी गए थे, क्योंकि वो परिवार को छोड़ के आना होता है ना, कि पीछे कुछ ना कुछ होता है कि हाँ घर जाना ज़रूरी है, तो उन्होंने फटाफट खाना इसीलिए तैयार कर दिया जल्दी कि वो खाना खा के ही निकले। और खाना खा के वो हाथों हाथ में निकल भी गए थे, क्योंकि उनके ट्रेन का टाइम हो रहा था। माधुरी ताकि खाना खा लिया तो मेरे को भी लगा कि हाँ आके खाना खा लिया उन्होंने। खाना खा के हाथों हाथ निकल गए थे वो लोग। सबसे पहले बड़े वाले ननंद ही आए थे और वो सबसे पहले वो ही निकल गए थे। महंगो लागे यू करा के एवे पुतो कम पैसा लागे और उनके ज़्यादा ही लेट हो रहा था, बस वो पहले खाना खाते खाते पहले बीच में ही उठ गए थे कि कहीं ट्रेन छूट नहीं जाए। फिर अकेले, वैसे तो मेरे ननंद के पोता साथ में था, पर वो ये टाइम से घर पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फटाफट खाना खा के बीच में ही उठ के रवाना हो गए थे वो लोग। ये शालू और मेरी ननंद रवाना हो गए, ले लिया थैला बस खाना खाने। पर चलो कोई ना, इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा टाइम निकाल के हमारे पास आए, वही बहुत अच्छा लगा। कहते तो हमेशा यही है कि रात को रुकूंगी, एक दो दिन रुकूंगी, पर ऐसा ना तो उनके पॉसिबल हो पाता है ना किसी और के, तो पर वो आए वही बहुत अच्छा लगा हम सबको। जय श्री कृष्ण बस ये रवाना हो गए खाना खा के फटाफट। थोड़ी देर रुके थे, माधुरी और इन्होंने भी खाना खा लिया, ये भी रवाना हो रहे थे, क्योंकि इनके भी बच्चे, इनको भी पाली जाना था, इनके हस्बैंड यहाँ थे नहीं, तो ये भी फटाफट रवाना हो गए थे कि मैं भी टाइम से जाऊं। अब का जाओ माधुरी और ये ननंद भी चले गए हैं कि भाई घर पे इनको अकेला, बच्चे दोनों परेशान करते हैं, तो इनको भी जाना जरूरी था, तो ये भी निकल गए थे। इतनी रौनक थी, मतलब इतनी देर के हाँ सब आए हैं, सब हंगामा हो रहा था, हंसना खेलना। पर थोड़ी देर में सब जैसे जैसे आए सब निकलते भी गए। थोड़ी देर रौनक रही, बाकी सब हाथों हाथ निकल भी गए। बाय कर दिया सबने, बाय। पर काम था तब सब आए, वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ बाकी आगे प्रॉब्लम सबके होती है, कुछ ना कुछ होता है। थोड़ा सा टाइम निकाल लिया इन्होंने। ये रक्षी और ये सिद्धि अपने बस मोबाइल लेके बैठी थी। ये राम, इसके साथ का कोई ना था ना, इसको बहुत अजीब सा लग रहा था कि बस या तो कोई फ़ोन दे दो या कुछ, ये सबको परेशान क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इसको करूँ क्या मैं, क्योंकि इसके साथ खेलने वाला कोई था ही नहीं। पकड़ मुंह पीछे कर हाँ ऐसे तो ये कभी रक्षी को कभी सिद्धि को जाके छेड़ रहा था, कभी कोई कह रहा था मोबाइल दे दो।
ये लोग ये भी बाहर गए थे, ये आए और अभी ये भी खाना भी नहीं खा रहे और ये ऐसे ही रवाना हो गए। इन्होंने खाना खाया नहीं, बाहर जाना था, बाहर जाके आए। तो बस ये भी अब इनके टाइम हो गई बस की, तो ये भी टाइम से निकल गए थे। ये आते हैं मन एकदम खुश हो जाता है, पर इनके इस बार दांत में दर्द था ना, तो ये कुछ बोले ही नहीं। बहुत चुपचाप से आए थे, चुपचाप से चले भी गए कि बस अपनी है ना अटेंडेंस लिखवाने आए थे, प्रेजेंट बोल दिया और चले गए। इनको फालना जाना था तो इनके भी बस का टाइम हो गया था, तो इन्होंने भी खाना नहीं खाया था। अभी सुबह कड़ी पूड़ी खाई थी तो क्या पेट भरा हुआ है, तो शाम का खाना नहीं खाया था। और टाइम सर अपने ये भी रवाना हो गए ताकि बस छूट ना जाए। इन्होंने भी पैक कर लिया अपने सामान। देखो जैसे जैसे आए सब वापस निकल भी गए। नहीं याद मैंने मैंने याद भी नहीं रहे। ओम श्री राम। ज़्यादा दूर किसी की शादी हुई होती है वो आ ही नहीं सकते, और जो जब जब पास में किसी का होता है कि भाई 2-3 घंटे की दूरी हो तो वो आते हैं और हाथों हाथ निकल भी जाते हैं। अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करें, इनके भी काम होता है। हम भी ऐसे कहीं जा नहीं पाते कि 2-4 दिन के लिए जाएं। तो ये आए आए वही बहुत अच्छा लगा, आए और ये देखो ये भी हाथों हाथ निकल गए। 2 ननद 3 ननद तो हाथों हाथ निकल भी गए। इन ननद को जरूर रोक, ये मेरे हेल्प करवा देते, मेरे हर चीज़ में मतलब ये सपोर्ट था कि हाँ इनका घर यही है तो बाद में चले जाएंगे, नहीं तो पूरा घर तो वापस ऐसे कैसे खाली हो गया था। आ जाएगा। ये बस यहाँ से दोनों हाँ इन्होंने भी बस खाना खाया, जितनी देर के लिए रुके, थोड़ा सा मार्केट का काम था वो करके आए और ये भी रवाना हो गए। घर थोड़ी देर के लिए भरा भरा सा था, वापस वही खाली घर हो जाएगा। दे 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 दे। ये देखो विहान ने इसको वापस, इनको वापस रुपए ही नहीं दे, रुपए लेने में सब बच्चे होशियार होते हैं। ये बता रहे कि एक मनी बॉय है, वो रुपए हर समय पास में रखता है अपने वॉलेट में डाल के। बच्चे सब रुपए देख के, कड़क रुपए देख के कोई वापस देता ही नहीं है, तो वो किसी की बात ही बता रहे थे। ये भी इनको रुपए वापस नहीं दे रहा था। साफ मना कर दिया, ना ही कर दिया इसने, रुपए नहीं दिए। दे बेटा। मोटू को भी ले जा। ये भी निकल गए वापस, जैसे आए थे वैसे फटाफट आके निकल भी गए थे। विपुल इनको छोड़ने गया था। मेरे को दे दे बेटा। मेरे को दे दे। हाँ। इससे देखो रुपए मांगे, इसने दे दिए थे, पर इसने वापस भी ले लिए थे मुझसे। नहीं नहीं नो। सब्जी कैसे है? इन्होंने सबसे बाद में खाना खाया था, सिद्धि ने भी बाद में खाया था, क्योंकि इन्होंने सुबह खाया था। और ये पूरा मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे, तो ये भी बहुत थक गए थे, तो उस समय भूख नहीं थी, तो बाद में बैठ के खाना खाया था। तेरी शक्ल और शाम को इतना खाना खाया ही नहीं गया था कि सुबह इतना हैवी ऐसे खा लिया था, तो शाम को खाया नहीं। टीना ने पहले थोड़ा सा खा लिया, तो इन्होंने भी अभी नहीं खाया है। ये शक्ल देखो। ये राम देखो, इसको तो इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना, ये मुंह छिपा ही रहा था कि जैसे ही कैमरा, अगर ये शैतानी करे कैमरा साथ में ले लो, ये मुंह छिपा लेता था। इसको बहुत शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों। जीजी खाना खाए थे, एकदम से इनको मिर्ची लग गई थी, पता नहीं किस में क्या था, एकदम नाक में मिर्ची चढ़ गई थी। अभी घर पूरा खाली हो चुका है, कोई भी नहीं है, तो सब ये बैठे बैठे बोर हो रहे थे कि अब क्या करें क्या नहीं करें। सब या तो मोबाइल लेके बैठे थे, बस अब आ गए मेरे नंदोई जी आ गए थे, तब थोड़ा वापस हाँ कि अब सब आने वाले हैं। और ये आ गई हमारे घर पे, रौनक आ गई, भविन और भाविका आ गए थे, तो घर पे वापस रौनक हो गई। विपुल बोले अब थोड़ा घर लग रहा है कि हाँ कुछ है घर पे। ये विहान के साथ खेल रहे थे, इनको भी मज़ा आ गया था, इनको खेलना था विहान के साथ, तो ये उनके साथ मस्ती कर रहे थे। ये स्वीटी जी बैठे हैं मेरी फ्रेंड। बच्चों को मज़ा आ गया था कि हाँ विहान के साथ खेल रहे हैं।
बताओ कौन सी डालूं, कौन सी डालूं, कौन सी डालूं? यहाँ रो रहा था, पर इनको देख के वो भी थोड़ी देर चुप हो गया था कि हाँ खेलो। नहीं डाली तो ये पता नहीं इसको इसका लग रहा है ये क्या कर रहा है। और इसको इससे छोटा मिल गया था ना, तो इसको मज़ा आ रहा था। नहीं तो भाभी को तो मैं डांट के पढ़ाई कराती हूँ ना, तो इससे छोटा कोई है नहीं तो इसको अच्छा नहीं लगता। अब टीना के हस्बैंड भी आ गए थे। ये भी शॉप का काम होता है तो लेट ही आते हैं। बाद में इन्होंने खाना खाया था, सिद्धि ने और अरुण जी ने और राम ने। राम को पता नहीं है मेरे फ़ोन चालू है। ये भी आ गया देखो। इधर स्वीटी जी और डॉली परवीन भाभी की तरह खाना खाने, मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके सब आए ना, तो काम का लोड भी इतना नहीं हुआ था। नहीं तो अगर एक साथ खाना खाने भी बैठ जाए तो काम का लोड भी ज़्यादा होता है। नहीं तो सब जैसे जैसे आए, खाना खा के कोई निकल गए, तो काम भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। और हेल्प करने के लिए जया जी आए थे, तो उनके कारण बहुत अच्छे से सारा काम हो गया था। और ये ननंद भी मेरे यहाँ रहता है, तो मुझे रहता है कि हाँ मेरे साथ कोई है। ये कुछ भी वो मेरे हर काम में हेल्प करते, कुछ नहीं आता हो कुछ, क्योंकि मुझे कोई चीज़ का कुछ पता नहीं है, सब कुछ बता देते हैं। अरुण जी ने भी खाना खा लिया, अब ये भी निकल गए। घर जो इतना भरा हुआ था ना, थोड़ी देर में पूरा घर खाली कि रौनक थी, घर में हंगामा था, पर सारा सब अपने अपने घर चले गए थे। जीजी भी थक गए थे, दिन भर इतना काम और करवाया था तो थक गए थे, तो टाइम से उनको भी घर जाना था। अब वो भी निकल गए थे, सिद्धि भी निकल गई, ये सब साथ में निकल गए थे। इसने सब, रियान ने सबको बाय बोल दिया। घर एक बार तो पूरा खाली हो गया वापस से। और सबके बाद में मेरे ज्योतिका, ज्योत्सना और मेरे भाभी जी सबसे लेट ही आए थे। सब निकल गए थे, बाद में ही आए थे कि हाँ थोड़ी देर बाद में हम आए, ताकि थोड़ी और देर तक बसती रहेगी, नहीं तो घर अभी तक पूरा खाली हो जाता है ना। आइए आइए आइए। ये मयंक, हरिद्वार। हाँ बोल। अब बस लास्ट ग्रुप था, लास्ट मतलब यही थे। खाना हम सब ने तो खा लिया था। दिन पढ़ा लेना। प्यारे कितना याद करते बच्चे, मैम आप आए क्यों नहीं? करते करते। वही तो मैम और इन्होंने भी खाना खाया और ये भी निकल गए। हो गया पूरा घर खाली। बाय